हेलो दोस्तों, मैं दयानंद और आप देख रहे हैं राजस्थान इलेक्ट्रिकल्स। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसा मेन बोर्ड बनाएंगे जो कि 3 एचपी आटा चक्की मोटर के लिए यूज में लिया जाता है। ये आप घर पर ही भी बना सकते हैं। घर पर बनाना बिल्कुल आसान होता है। तो देखिए इस प्रकार से हम किस प्रकार से कौन सा मटेरियल लगाते हैं, क्या क्या लगता है उस बोर्ड के अंदर, ताकि आपकी मोटर की जो लाइफ है वो बढ़ जाए, कभी ख़राब ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको मेन बोर्ड बनाना सिखाते हैं। ऐसा मेन बोर्ड जो कि आटा चक्की मोटर के लिए काम में लिया जाता है, जिसमें एम्पियर मीटर भी हम लगाकर दिखाएंगे। और ये पूरा जो बोर्ड है वो हम घर पर ही बनाने वाले हैं। ऐसे ही रेडीमेड बोर्ड भी मिल जाते हैं आपको काफ़ी सारे, जो क्वालिटी उनकी उतनी अच्छी नहीं मिलती है। उसमें जो मटेरियल लगा रहता है वो बिल्कुल लोकल मटेरियल आता है और पैसे भी आपके ज़्यादा लगते हैं। तो आप ऐसा ना करें और इस प्रकार के जो मेन बोर्ड हैं वो घर पर ही बना लें, ताकि वो कभी ख़राब ना हो। बहुत कम चांस होता है इसके ख़राब होने का। और जो आटा चक्की मोटर है 3 एचपी की, उसके लिए हम बना रहे हैं, तो उसका भी ख़राब होने का चांस बिल्कुल नए के बराबर होता है। या 8 से 10 साल के लिए तो बिल्कुल आसानी से आपकी मोटर चल जाएगी, यदि आप सही तरीके से इसको यूज में लेते हैं। तो इसमें देखिए एक 5 पिन सॉकेट लेना है और एक स्विच लेना है 16 एम्पियर का, और एक एम्पियर मीटर लिया है। और इसके लिए आपको 2 फ्यूज की भी ज़रूरत पड़ेगी। फ्यूज आप 32 एम्पियर के भी ले सकते हैं और 16 एम्पियर के भी ले सकते हैं। तो वो हम आपको दिखाएंगे। पहले हम इनकी मार्किंग कर लिए हैं। तो ये देखिए मार्किंग इस प्रकार से बाहर की जो मार्किंग की है हमने, तो इसमें जो अंदर की जो मार्किंग है वो उससे थोड़ा कम करेंगे। देखिए ये जो यहाँ तक आपको स्क्रू कसने के लिए आपको स्पेस चाहिए, तो वो हम छोड़ दिए हैं। फीते से आपको माप लेना है और माप कर अंदर की तरफ हमने जो लाइन मार्किंग की है उसको कटिंग करके निकालना है। बाहर वाली लाइन को है जैसा का जैसा रहने देना है, क्योंकि वो बाहर इसको उल्टा रखा हुआ था। जो एम्पियर मीटर है उसके बाहर का माप हमने लिया था और अंदर का माप हमने जो इंच टेप होता है उसकी सहायता से माप कर हमने निकाल लिया है। और इस प्रकार से देखिए ड्रिल से 1 mm का बिट लेकर उस बहुत सारे आपको होल करने हैं उस लाइन के ऊपर। और होल करने के बाद में आपको इस प्रकार से जो बटाली होती है, आपकी भाषा में इसे सिजल भी बोल सकते हैं, वुडन सिजल भी बोलते हैं, तो इसको लेना है और यहाँ पर रखना है। ये नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास जो बड़े वाला पेचकस होता है उससे भी आप निकाल सकते हैं बिल्कुल आसानी से, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस प्रकार से आपको धीरे धीरे ठोकना है और ठोकने के बाद में आपको ये निकल जाएगा। ये पूरा होल बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। तो ये 8x10 का प्लेन बोर्ड लिया है हमने, प्लेन शीट है इसके ऊपर। ये भी मार्केट में आसानी से मिल जाता है, आप ले सकते हैं अलग से। तो ये देखिए बिल्कुल आसानी से इसका जो होल है वो निकल गया। इसी प्रकार से हमने सारे होल निकाल लेने। तो आपका टाइम बिल्कुल ख़राब ना हो, इसलिए हम सारे होल निकालने के बाद में आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से होता है, कौन सा कहाँ पर लगता है। तो इस प्रकार से हमने तीनों होल जो मार्किंग की थी उस हिसाब से निकाल लिए हैं। और निकालने के बाद में इस फ्यूज का भी मार्किंग हमने करना है। जो ये देखिए 16 एम्पियर के जो फ्यूज हैं इसकी मार्किंग हमने कर लेना है। और ये जो एम्पियर मीटर है इसके पीछे ये लॉक लगे रहते हैं, इसको भी इस प्रकार से निकालना। देखिए पेचकस से इस लॉक को ऊपर उठाना है और इसको बाहर की ओर खींच लेना है। तो इस प्रकार से ये निकल जाता है। हो सकता है आप जो एम्पियर मीटर ला रहे हैं वो कुछ अलग तरीके से लॉक खुलते हों, तो इसका इसी प्रकार से खुलता है। और इसको इस प्रकार से आपको सही देख कर इसके ऊपर लगा देना है। देखिए बिल्कुल फिक्स आ रहा है, ये अंदर की तरफ भी नहीं जाना चाहिए, इसलिए आप मार्किंग जो है थोड़ा छोटा रखें ताकि ये इसके ऊपर ही अटक जाए। तो इस प्रकार से आपको बिल्कुल अच्छे से इसको एडजस्ट करना है फ्यूज़ को, और ताकि दिखने में भी काफ़ी अच्छा लगे। तो इस प्रकार से आपको मार्किंग कर लेना है। इसके लिए आपको 3 होल की ज़रूरत पड़ेगी। 2 में से वायर निकलेंगे, जो एक ऊपर मार्किंग कर रहे हैं और एक नीचे की तरफ वायर के लिए, और बीच में जो इसके बोल्ट लगेगा इस फ्यूज़ के अंदर, इस फ्यूज़ को यहाँ पर रोका जाएगा उसके लिए। तो उसके लिए तीनों मार्किंग कर लेना है। मार्किंग करने के बाद में आपको ड्रिल से सिंपली होल आपको निकाल लेने। और होल निकालने के बाद में आपको इसका वायरिंग करके दिखाते हैं कि किस प्रकार से इसका वायरिंग होता है।
इसका वायरिंग फिटिंग पूरा टोटल कंप्लीट दिखाया जाएगा। यदि आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो अभी से कर लें, क्योंकि उस पर भी पहले ही आपको पता चल जाएगा कि आने वाले वीडियो में हमें क्या देखने को मिलेगा। और फेसबुक पेज पर अभी फॉलो नहीं किया है तो उसको भी फॉलो करें, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपको मार्किंग कर लेने। सभी मार्किंग करने के बाद में आपको यहाँ पर होल निकालना पड़ेगा। होल निकालने से इसमें स्क्रू आपका आसानी से लग जाएगा। चार स्क्रू दोनों के अंदर है, 5 पिन सॉकेट और 16 एम्पियर के स्विच के अंदर। तो इसको बिल्कुल टाइट अच्छे से कसना है। तो हमने इसकी मार्किंग कर लिए और इसको बिल्कुल सीधा रखना है ताकि दिखने में बुरा ना लगे। तो इस प्रकार से हमने आसानी से मार्किंग कर ली है। और इसके बाद में इसको हटाना है और हटाने के बाद में आपको जहाँ पर मार्किंग की है वहाँ पर होल निकालना है। जितने होल की आपको आवश्यकता है उस हिसाब से आप निकाल लीजिए। पहले हम फ्यूज जहाँ पर कसेंगे उसको निकाल लेते हैं और उसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं घुमाकर, ताकि हमारा जो स्क्रू है उस साइज का बन जाए और स्क्रू आसानी से इसके अंदर लग जाए। आपका स्क्रू है वो काफ़ी अलग हो सकता है, यानी कि थोड़ा मोटाई में ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। उस हिसाब से ये होल आपको निकालना पड़ेगा। तो इसको निकालने के लिए आप ड्रिल का यूज़ कर सकते हैं। यह है टाइटर मशीन से हम होल निकाल रहे हैं। इसका रिव्यू भी किया हुआ है, कितने की आती है, ये लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो इसका आपने अनबॉक्सिंग का वीडियो नहीं देखा है तो वो भी आप देख लें, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन में भी देने की कोशिश करूँगा। और ये वीडियो जब पूरा आप देखोगे तो वीडियो के लास्ट में भी आपको ये वीडियो मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपको निकाल लेना है। तो अब सभी होल हमने निकाल कर तैयार कर लिए हैं। और उसके बाद में इसमें ऊपर की ओर भी एक होल निकाला है, जिसमें से जो सप्लाई के वायर आएंगे, जो मीटर से वायर आते हैं, या फिर हाउस वायरिंग में जहाँ पर एमसीबी बॉक्स लगा है वहाँ से जो आटा चक्की के लिए अलग से वायर डाले जाते हैं 2.5 mm के, वो इसके अंदर से होल के अंदर से अंदर ले लिए जाएंगे और इसमें कनेक्शन हो जाएगा। तो पहले इन सब को फिक्स कर लेते हैं। फिक्स करने के बाद में इसकी वायरिंग किस प्रकार से होती है वो हम करके आपको दिखाते हैं। वायरिंग करना बिल्कुल ही आसान होता है। और ये बोर्ड एक बार आप बना लेते हो, इसकी सही से कनेक्शन बिल्कुल टाइट रखते हो और सही से वायरिंग करते हो तो ये बोर्ड कभी ख़राब नहीं होगा। इसमें आप ऐसा नहीं है कि आटा चक्की के लिए भी यूज में लें, इसमें और कहीं पर भी आप यूज में ले सकते हैं। यदि आप 3 HP से कम की जो मोटरें होती हैं वो कोई भी मोटर आप इसके अंदर से चला सकते हैं। और इसके लिए आपको सिर्फ एक करना पड़ेगा कि इसके फ्यूज़ हैं वो आपको, जो फ्यूज़ के लिए वायर यूज़ होता है वो बदलना पड़ेगा। जिस एम्पियर की मोटर आप लगा रहे हैं उससे उस हिसाब से वायर डालें ताकि आपकी मोटर कभी ख़राब ना हो। वो भी आगे आपको दिखाया जाएगा वीडियो के अंदर। तो इस प्रकार से इस लॉक को आपको देखिए लगा देना है। एम्पियर मीटर में जो 2 लॉक लगे रहते हैं उसको लगाना है और आपको इस प्रकार से अच्छे से लगा देना है। तो इसको फिटिंग अच्छे से कर लिया है और इसके जो फ्यूज़ है वो भी अच्छे से लगकर तैयार हो गए हैं। तो सभी बोर्ड का कंप्लीट हो गया है बनकर। अब इसकी वायरिंग करते हैं। वायरिंग किस प्रकार से करते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। उसके बाद में कोई भी सवाल सुझाव हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको वायर के कुछ टुकड़े ले लेने हैं। मैंने पहले ही माप कर सभी वायर के टुकड़े काट लिए हैं ताकि आपका टाइम ख़राब ना हो। अब 5 पिन सॉकेट है, जिसमें जिस तरफ इसमें L लिखा है जिस टर्मिनल पर, उसमें एक वायर का टुकड़ा लेना है और कसना है। अच्छे से कस लेना है। और जो इस वायर का जो पीस है इसका दूसरा हिस्सा है वो आपको स्विच के एक टर्मिनल में कसना है। टर्मिनल आप कोई सा भी हो सकता है, स्विच का टर्मिनल कोई भी टर्मिनल ऊपर का या नीचे का कोई भी हो सकता है, उसमें आपको एक में कस देना है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसमें ऊपर वाले टर्मिनल में हमने लगा दिया है। और लगाने के बाद में आपको एक वायर का टुकड़ा और लेना है और जिसमें एक साइड आपको एम्पियर मीटर के लिए आपको एक लग टाइप का बनाना है। आपके पास लग है तो वो भी आप लगा सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमारे पास फ़िलहाल नहीं है तो हम वायर का ही बना लिए हैं।
तो इस वायर को आपको पहले इस फ्यूज के अंदर कसना है अच्छे से। जो नीचे का टर्मिनल है इसमें भी आप कोई भी टर्मिनल में कस सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक से आपको इनपुट देना है और एक से आउटपुट लेना है। तो इसके अंदर हमने लगा दिया है और इस वायर को, एक्स्ट्रा वायर को अंदर की तरफ खींच लेते हैं और इसको अच्छे से टाइट कर दिया है। टाइट करने के बाद में हम दूसरा वायर का टुकड़ा लेते हैं और ये दूसरे वाले फ्यूज के अंदर भी कनेक्शन साथ में ही कर देते हैं। ये दूसरे वाले फ्यूज के अंदर कनेक्शन कर रहे हैं और इस कनेक्शन को करने के बाद में हम आपको अंदर की साइड कनेक्शन करके दिखाएंगे कि ये वायर कहाँ पर आपको जोड़ना है। तो इस प्रकार से अच्छे से टाइट कर लेना। कोई भी कनेक्शन इलेक्ट्रिकल में लूज नहीं रखना है। यदि लूज रखोगे तो ये काफ़ी टाइम तक नहीं चलेगा और कुछ ही टाइम के अंदर ख़राब हो जाएगा और जल जाएगा। तो इस प्रकार से दोनों फ्यूज से जो वायर दो आए हुए हैं, इसको एक को न्यूट्रल बनाना है। ये न्यूट्रल का वायर है तो इस पर टेप लगा देते हैं, क्योंकि एक ही कलर के वायर हैं तो ये पहचान में रहें, आपके भी समझ में आ जाएँ। तो ये न्यूट्रल का वायर है जो टेप लगा है। इसको आपको जो 5 पिन सॉकेट पर में जिस टर्मिनल पर एन लिखा है, न्यूट्रल का टर्मिनल है, उसके ऊपर आपको कसना है। ये आपको लिखा हुआ मिलेगा एन और एल वाले में स्विच से आया हुआ वायर कसना है और एन वाले के अंदर आपको जो न्यूट्रल का वायर है फ्यूज से आया है, इसको डायरेक्ट आपको इसमें ही कसना है। तो एक फ्यूज का काम आपका कंप्लीट हो गया है। वायर सिर्फ फेस का वायर बचा है जो फ्यूज के अंदर जोड़ा था। इसको आपको डायरेक्ट इस स्विच में नहीं लाना है, आपको एम्पियर मीटर के अंदर ले जाना है इस वायर को। तो इसमें हमने वायर को ऊपर से गोल कर रखा है ताकि इसके अंदर जो बोल्ट लगा है इसके अंदर आ जाए और इसके ऊपर आपको वाशर लगाकर इस बोल्ट को वापस टाइट कर देना है अच्छे से। इसको प्लायर से आप टाइट कर लें, लूज रखेंगे तो ये एम्पियर मीटर ख़राब हो जाएगा। तो इसको अच्छे से आपको टाइट कर देना है और इस प्रकार से टाइट करने के बाद में इसको अलग रखना है और अब दूसरा वायर का टुकड़ा लेना है एक और इसको जो एम्पियर मीटर का दूसरा टर्मिनल है वहाँ पर आपको कनेक्ट करना है। तो ये इस दूसरे टर्मिनल को यहाँ से निकाल लेते हैं और इसमें वायर डालकर इसके बोल्ट को वापस से टाइट करते हैं। अच्छे से टाइट करने के बाद में ये जो वायर है इसको आगे हम स्विच के अंदर लाना है। तो इस प्रकार से इसको अच्छे से टाइट करना है और इसको अच्छे से टाइट करने के बाद में आपको ये जो वायर का दूसरा सिरा है इसको आपको स्विच में जो एक टर्मिनल खाली बचा है, एक में आपने वायर कस रखा है ऑलरेडी, तो एक खाली बचा हुआ जो टर्मिनल है उसके अंदर आपको कसना है इसको। तो उसमें कसते ही आपका जो वायरिंग का काम है वो कंप्लीट हो जाता है अच्छे से। तो इसकी वायरिंग करना बिल्कुल आसान होता है, कोई भी वायरिंग कर सकता है आसानी से अपने घर पर ही। तो इस प्रकार से इस स्विच के अंदर कसना है। तो एम्पियर मीटर का कनेक्शन करना बिल्कुल आसान होता है, क्योंकि एम्पियर मीटर आपको सीरीज में कनेक्ट करना पड़ता है, लेकिन वोल्ट मीटर आप लगा रहे हैं तो उसका कनेक्शन कुछ अलग होता है। तो ये कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ एम्पियर मीटर के लिए होता है। एम्पियर मीटर हमेशा एक ही वायर में जुड़ता है, आप फेस वायर में जोड़ना चाहिए आपको। तो इस प्रकार से ये बोर्ड बनकर तैयार होता है। अब हम फ्यूज़ आपको डालना सिखाएंगे कि फ्यूज़ आपको 3 HP की मोटर के लिए आपको फ्यूज़ किस प्रकार से डालना चाहिए। आपको मार्केट में भी फ्यूज़ मिलते हैं, वो आप लाना चाहें तो वो भी आप ला सकते हैं। अलग अलग एम्पियर के लिए आपको फ्यूज़ मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको इससे भी अच्छा तरीका बताता हूँ कि घर पर ही आपको कहीं से फ्यूज़ लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फ्यूज़ का जो वायर है आपके घर पर ही मिल जाएगा। तो पहले हम आपको जो बाहर से मीटर से वायर आए हुए हैं उनको जोड़कर दिखाते हैं कि जो इस बोर्ड में इनपुट कहाँ से देंगे। तो इनपुट के लिए आपको 2 वायर आपको आएंगे, फेस और न्यूट्रल के 2 वायर आते हैं और अर्थिंग भी लगा है आपके घर में, तो अर्थिंग का वायर अर्थिंग के टर्मिनल जो डायरेक्ट सॉकेट के अंदर लग जाता है ऊपर वाले पॉइंट में, और कहीं पर भी नहीं यूज़ होता है। तो ये जो टेप लगा हुआ वायर है ये न्यूट्रल का है, तो न्यूट्रल वाले जिस तरफ न्यूट्रल वाला वायर जिस फ्यूज में लगा है उस फ्यूज में इस न्यूट्रल वाले वायर को इनपुट के रूप में कनेक्ट कर देना है। जो मीटर से वायर आते हैं या फिर आपके MCB बॉक्स से आपने लिए होंगे तो उसमें से जो फेज का वायर है उसको अलग रखना है और न्यूट्रल के वायर पर हमने टेप लगा रखी है। तो ये फेज का वायर इस तरफ निकाल लेते हैं। तो जो फ्यूज फेज का है इसके अंदर फेज का वायर हम डालते हैं
बाकी सब कनेक्शन होकर तैयार हो गया है। सिर्फ फ्यूज़ के जो एक एक टर्मिनल खाली बचे हुए हैं, तो इसके अंदर आपको इनपुट देना है जो बाहर से सप्लाई देनी है। अब आप सोच रहे होंगे मोटर की सप्लाई कहाँ से निकालेंगे, तो मोटर की सप्लाई के लिए ऑलरेडी हमने 5 पिन सॉकेट लगा रखा है। तो आपको सिर्फ जो 16 एम्पियर का 3 पिन टॉप आता है वो मोटर के वायरों में लगाना है और सिंपली इसके अंदर आपको 5 पिन सॉकेट के अंदर डाल देना है और स्विच से ऑन ऑफ आप कर सकते हैं आसानी से। तो इस प्रकार का मेन बोर्ड बनाना बिल्कुल सिंपल होता है। आप अपने घर पर भी बना सकते हैं इस वीडियो को देखकर। तो इस प्रकार से एक्स्ट्रा वायर है, इसको आपको ऊपर निकाल लेना है और कुछ वायर आपको एक्स्ट्रा रखने हैं बोर्ड के अंदर ही, क्योंकि कभी भी बोर्ड को खोलना पड़े तो किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसको लगाने से एक दिक्कत और भी आएगी कि ये एम्पियर मीटर है, ये इसके जो बोल्ट है ये इस बोर्ड से बाहर आ रहे हैं। तो इसके लिए आप जब भी दीवार पर लगाते हैं तो ये जो बोल्ट आपको नज़र आ रहे हैं, ये जहाँ पर भी टिकते हैं उतना दीवार को आपको थोड़ा सा कट कर लेना है ताकि ये बोल्ट दीवार के टच ना हो। तो इस प्रकार से आपको इसको दीवार पर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसमें जो फ्यूज है ये बांधने का तरीका बताते हैं। तो आपकी 3 HP की मोटर है, तो यहाँ पर आप जो 1.5 स्क्वायर mm या 2.5 स्क्वायर mm जो भी वायर है आपके पास, उसमें से 3 वायर निकालना है। जो ये पतले वाले वायर है 3 वायर निकालना है और इसको वापस इस प्रकार से घुमाना है, तीनों को एक साथ करना है। और एक साथ करने के बाद में आप इसकी जगह 4 वायर भी ले सकते हैं। यदि 1.5 mm के वायर से निकाल रहे हैं तो आप 4 वायर ले लीजिए, अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से 3 वायर लेने हैं, 3 से ज़्यादा आपको नहीं लेने हैं। यदि 3 से ज़्यादा लेते हो तो इस बोर्ड को लगाने का कोई भी फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। यदि आप 3 वायर इसमें लगाते हैं तो आपकी जो आटा चक्की है उसमें जब भी वो 10 एम्पियर या 10 एम्पियर से ऊपर जाने की कोशिश करेगी या फिर उसमें आटा जमा होने के कारण ही वो दब जाएगी, मोटर रुक जाएगी, तो ये तुरंत से उड़ जाता है, यहाँ से फ्यूज़ तुरंत से गायब हो जाता है। तो आपकी सप्लाई कट हो जाती है जिससे आपकी मोटर जलने का खतरा नहीं रहता है। यदि इसकी जगह आप बहुत ज़्यादा वायर लेकर फ्यूज़ को बांध देंगे तो आपकी मोटर लगभग 1 मिनट के अंदर ही जल जाएगी। इसकी स्टार्टिंग कॉइल जल जाती है, क्योंकि मोटर बंद होते ही जो कैपेसिटर का करंट है वो इसके अंदर क्लच प्लेट के थ्रू जाने लगता है और मोटर जल जाती है। तो उसको बचाने के लिए इस प्रकार का फ्यूज़ लगाना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप MCB लगाते हैं तो भी अच्छा है, लेकिन सबसे अच्छा रहता है फ्यूज़ लगाना। तो इस प्रकार से दूसरे वाले फ्यूज़ को भी हम इसी वायरों से तैयार कर लेते हैं और तैयार करने के बाद में इसको फिटिंग कर देते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। और वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें से कोई भी मटेरियल आपको मार्केट में नहीं मिलता है आपके वहाँ पर, वैसे तो आसानी से मिल जाता है, नहीं मिलता है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।